अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आज इस शख्सियत के साथ मैं आपको मिलवाने के लिए जा रहा हूँ, किसी तारफ़ के मुताज नहीं है। अमर अज़ीज़ साहब हैं जो कि एमडी हैं वासा के, और इनसे मिलते हैं। और सबसे पहले इस वक्त 2023 जो है ना साल ख़त्म हुआ है, उसके हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से इनसे पूछते हैं, और इन्होंने जो खिदमात फैसलाबाद के लिए की हैं उस हवाले से थोड़ी सी कारकर्दगी के बारे में जो है ना इनसे पूछते हैं कि क्या कहते हैं आमर साहब कि फैसलाबाद की खिदमत इन्होंने किस तरीके से की है, ख़ास तौर पर सीवरेज के मामले में, साफ़ पानी के हवाले से, और जो लोगों के मसाइल हैं वो ये किस तरह इसको हैंडल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतने अहम फोरम पे मुझे एक मौका दिया जो मैं अपने वजाहत कर सकूँ कि वासा क्या कर रहा है फैसलाबाद के लिए और पिछला साल हमारा कैसा गुजरा है। सर, इस पे मैंने सितंबर 23 को ज्वाइन किया था वासा। मैंने आते ही मैं पहले तो पहला स्टेप लिया था, वो ये लिया था कि जो हमारी कंप्लेंट रेजोल्यूशन टाइम था 48 आवर्स था हमारा, मैंने 24 आवर्स कर दिया था। फिर हमारे वासा की रिकवरी बड़ी कम थी, उस पे एक हमने बहुत अहम, आप जैसे भाइयों की मदद से हमने स्टेप लिया कि कोई कंप्लेंट हमारी कि जो अब आदमी 24/7 हमने कंप्लेंट सेंटर बना दिए, बंदे बैठे हुए हैं। लेकिन उसकी शर्त ये रख दी कि जिस आदमी ने अपनी शिकायत दर्ज करवानी है वो अपना अकाउंट नंबर और करंट पेड बिल की कॉपी साथ नंबर बताए, हम फॉरन सिस्टम में चेक हो जाता है। जिस आदमी का बिल पे नहीं होता था हम उसकी कंप्लेंट दर्ज करनी बंद कर दी। इसकी वजह से हमारी रेवेन्यू में इंक्रीज आई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो जब से मैंने ज्वाइन किया है उसके बाद मैंने रेवेन्यू वासा में तकरीबन 8 करोड़ 9 करोड़ रुपए 8 से 9 करोड़ रुपए पर मंथ इजाफा हुआ है हमारी रेवेन्यू रिकवरी में, ये और इजाफा भी होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और क्योंकि फैसलाबाद के नंबर ऑफ पेज हम 3,19,000 लोग हैं जिनको हम बिल दे रहे हैं, और हम इंशाल्लाह हर घर को ट्राई करते हैं कि बेहतर सर्विस दी जाए। फिर सबसे अहम इशू जो फैसलाबाद में आ रहा है, कुछ बेरोजगारी थी, हमारे जो मैन और कवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा टूट भी रहे थे और गायब भी हो रहे थे। हमने FIR दर्ज करवाई है और हमने 6 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, देखो 1.25 लाख के करीब मैनुअल कवर्स हैं, हम उसको 6 घंटे में रिप्लेस कर देते हैं। ये गारंटेड बात है कि 6 घंटे में रिप्लेस हो जाता है मैनुअल कवर। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज है जो मैंने आपसे बताए। अब फैसलाबाद के शहरियों के लिए सबसे अहम बात जो थी कि यहाँ पे हमें 177 MGD पानी चाहिए लोगों को, शहरी को पीने का देने के लिए, साफ पानी देने के लिए जो है। और क्योंकि ये ब्रैकिश जोन है, यहाँ पे हमें पानी दूर से लाना पड़ता है, जमीन से जो पानी हम निकालते हैं वो पीने के काबिल नहीं होता है। सही, राइट। उस पे सब कुछ स्कीम 1992 में आई थी, फिर 2011-12 में स्कीम जो जायका ने दी, फिर 14-15 में एक हम नहर से पानी लेके साफ करके हम पीने को दे रहे हैं जो फ्रेंच गवर्नमेंट ने हमें दिया। अब हमने 2 प्रोजेक्ट हमारे अंडर वे हैं जो तकरीबन फाइनलाइज हो गए हैं। एक तो जायका का प्रोजेक्ट है जिसपे जाल खानों वाला एक प्रोजेक्ट, जो जब लैलपुर होता था, जो 1896 में एक सिस्टम बनाया गया था जो लैलपुर को पानी देता था, जंग की तहसील हुआ हाँ करती जी, थी। वो हाँ बिल्कुल जी, उसको पानी वो सिस्टम हम जायका की मदद से रिहेबिलिटेट कर रहे हैं और 5 MGD पानी उसके थ्रू देंगे और 30 MGD पानी हम देंगे एक गुगेरा ब्रांच से पानी लेके साफ करके शहर को देंगे। और ये इंशाल्लाह ताला 2 से 2.5 साल में जो जायका वाला प्रोजेक्ट है वो तो फरवरी 25 में कंप्लीट हो जाएगा जिसमें 5 MGD पानी मिलेगा, और जो गुगेरा शहर है वो 2027 में कंप्लीट है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें 25 MGD पानी, 25 मिलियन गैलन पर डे पानी हम शहरियों को सप्लाई करेंगे। लेकिन शहरियों को बहुत सारी तो शिकायत हैं इस हवाले से वासा के ऊपर के, खास तौर पे साफ पानी का जो है ना हमें मुयस्सर नहीं आता, लोग बड़ी दूर दूर से कैनों की सूरत में जो है ना वो भर के लाते हैं पीने के लिए। इस हवाले से भाई आप मैं क्या कहेंगे? उसी की वजाहत कर रहा था कि जी जी 170 आज की डेट में जो इतनी आबादी है, 2.7 मिलियन लोगों को फैसलाबाद शहर की आबादी है जी जी जिसको सर्विस एरिया, वासा का सर्विस एरिया है, वैसे तो 3.5 है शहर में, लेकिन जो वासा का सर्विस एरिया 2, उसमें से तकरीबन हम 60% लोगों को पानी पीने का दे रहे हैं अभी। और जी इनकी रिक्वायरमेंट है कि 170 मिलियन गैलन पर डे पानी दिया जाए, जी और हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 110 मिलियन गैलन है। और उसमें भी एक अगर पंप खराब हो गया तो वो नॉर्मली रूटीन में 100 मिलियन के करीब हम दे रहे हैं, क्योंकि खराबी हो जाती है, मशीनरी की खराबी हो जाती है, पर डे हम दे रहे हैं। वासा ने कुछ चार्जेस भी बनाए हैं पर मंथ के हिसाब से? नहीं, देखिए 2004 से ये चार्जेस फिक्स थे। जी अब पंजाब गवर्नमेंट ने
बढ़ाए हैं, वासा आज को चार्जेस नहीं बढ़ाता। सही। पंजाब गवर्नमेंट ने पूरे पंजाब में एक चार्जेस बढ़ाए हैं जो 2004 के बाद अब बढ़े हैं, और ये अभी भी बहुत कम है। गवर्नमेंट उस पर जो 5 मरले तक तकरीबन 52% सब्सिडी दे रही है, सही। 5 मरले के घरों तक, उसके सही। ऊपर नहीं है। 5 मरले के घरों तक 52% सब्सिडी दे रही है। तो वासा की जो सेकंड के बिलिंग डिलीवरी है, उसके ऊपर हमने ये किया कि कंपनी एक आउटसोर्स की हुई है ऑलरेडी, उसका हम इंश्योर करते हैं कि वो हर घर में बिल पहुंचाए। ये वही कंपनी है जो बिजली के बिल भी दे रही है और स्वीट गैस के बिल भी दे रही है, सही। दे रही है। इसलिए अगर कोई आदमी हमें ये आगे शिकायत करता है कि मेरे घर बिल नहीं पहुंचा, तो हम उस कंपनी को बुलाते हैं और हम उसे पूछते हैं कि ये बिल क्यों नहीं पहुंचे। साथ में अगर हमारे डायरेक्टर रेवेन्यू बैठे हुए हैं, वो इस सिस्टम को इंश्योर करते हैं। सीवरेज के हवाले से क्या कहेंगे? तो ज़ाहिर है बारिशों का सीज़न होता है, उस वक्त सीवरेज का निज़ाम बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ख़ास तौर पे जो नई कॉलोनियाँ बनती हैं और जब तक उसका एनओसी पास नहीं होता, जब तक आप सीवरेज के निज़ाम को आप चेकआउट नहीं कर लेते, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मैंने आते ही एक प्राइवेट हाउस, पहले तो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के जी। ऊपर आ रहा हूँ मैं, जी। कि हमने उसके ऊपर सर्वे करवाया है। जितनी फैसलाबाद में इलीगल या लीगल सोसाइटीज थी जो हमारे सिस्टम में कनेक्टेड थी, ये तो हमने आप सारा एफडीए के साथ ही मिलके करते एफडी हैं। के साथ, हाँ, हम डिपेंड नहीं कर सकते जी। क्योंकि कानूनी जो सोसाइटी की अप्रूवल है एफडी करती है, हम उसको एनओसी देते हैं, लेकिन अप्रूवल करती है बहुत आफ्टर सारे। सीवरेज चेक करने के बाद उनका एनओसी जारी एनओसी होते हैं। जारी होता है। अब उस पे बहुत सारी सोसाइटीज ने एनओसी नहीं लिया क्योंकि अंडर प्रोसेस है, वो एफडी में है या इलीगल है। हमने तमाम सर्वे करवाया है और उसके ऊपर हमने उनको एफडी को इंटीमेट कर दिया, और अखबारों में और सोसाइटीज के मालिकान को हमने इश्तिहार भी दिया है, बैनर भी लगाए, देखे होंगे शहर में लगे हुए, कि 2 माह का टाइम दिया गया उन्हें कि अपना सिस्टम आप कॉलोनी अप्रूव करें, वरना आपकी सोसाइटी का सिस्टम हम अपने सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर देंगे। उसकी वजह ये है कि वो एक सोसाइटी बनाते हैं, हमने एक सिस्टम उस इलाके का डिजाइन किया हुआ है। अगर उसमें विदाउट प्लानिंग वो इसमें पानी फेंक देंगे तो जो पहले वाला इलाका जो ऑलरेडी सर्विस ले रहा है वो डिस्टर्ब होगा। इसलिए हम उनका नया सिस्टम, उनको अल्टीमेट डिस्चार्ज के साथ उन्हें सिस्टम का कहा है कि अपना सिस्टम डिजाइन करें, वरना हम 2 माह के बाद ये सिस्टम डिस्कनेक्ट कर देंगे। सेकंड बात ये है कि फैसलाबाद पुराना शहर है और कुछ सीवरेज सिस्टम पुराना है। हमारे पास 38 डिस्पोजल स्टेशन है, जिसमें 22 शहर के अंदर हैं और जो इंटरमीडिएट हैं, और 16 बड़े हैं जो शहर से बड़े हैं, वो पानी अल्टीमेटली बाहर फेंकते हैं। ये तकरीबन हमारी बनती है, जितनी भी लाइनें हैं उसको हम डील कर रहे हैं, और डिस्पोजल स्टेशन हमारे तमाम के तमाम फंक्शनल हैं। ये होता है कि कहीं कोई पंप खराब हो जाए, मोटर है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए डिस्पोजल स्टेशन सारे फंक्शन है हमारे। फिर हमारे 2 बहुत मेजर डिस्पोजल स्टेशन नए रिकंस्ट्रक्शन हो रही है। एक तो गटी में हो रहा है और चकेरे वाला, टोटल जहाँ पे तकरीबन 40% सिटी का पानी जाता है चकेरे, वो टोटल नया बन रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उस पर हमें फंडिंग फराहम की है, और सीएम साहब ने बहुत अहम प्रोजेक्ट करार देते हुए उसको स्पेशल तवज्जो भी दी है, और उस पे हम वो कंस्ट्रक्शन के फेज में है, उस पर चल रहा है वो वाला। सर इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला होता है रिकवरी का, रेवेन्यू का। तो हर बंदा इसी पे तवज्जो देता है कि हमारी जो रिकवरी हो वो अच्छी से अच्छी हो। आप जब से आए हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि मैंने जितने अमाउंट्स इकट्ठी किए हैं, तो इसमें वासा का टारगेट्स क्या होता है? ये टारगेट हमारा तो 100% ही होता है, जितने हम बिल इशू करते हैं उतने दें। इस पे नहीं, क्या रिकवरी में 100% टारगेट पूरा हो जाता है? नहीं होता ये, कभी भी नहीं हुआ। बल्कि किसी लाहौर इस वक्त पाकिस्तान में सबसे सॉरी पंजाब में सबसे एडवांस स्टेज पे है, वहां भी 100% उनका रिकवरी टारगेट पूरा नहीं होता। तो लाजिम डोमेस्टिक है, कुछ लोगों की वजह होती है, लेकिन हमारी ट्राई होती है कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पे तो 100% लाजमी जाए हम। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पे, डोमेस्टिक पे कोई इश्यूज आ जाते हैं। फिर इसके लिए हमने जो रिकवरी के लिए, अब जो हमने अभी भी मैंने एक मीटिंग वही ले रहा था कि हमने टारगेट दे दिए हैं, और फौरी तौर पे टीमें तश्कील दी हैं डिस्कनेक्शन की, जिनके 50,000 से बड़े डिफॉल्टर हैं, जो बहुत सारे हैं, उनको डिस्कनेक्शन करने को टाइम देंगे, डिस्कनेक्शन करेंगे। और 4 टीमें हमने पूरे शहर में तश्कील दी हैं, जिनको तमाम फैसिलिटीज मशीनरी दी गई है। या तो वो बिल की रिकवरी करेंगे या फिर उनका सिस्टम डिस्कनेक्ट करके आएंगे, उन इंडिविजुअल्स का, कमर्शियल का और इंडस्ट्रीज का। इसमें लास्ट पे आप माशाल्लाह जब से यहाँ पे आप आए हैं, वासा में आप किस किस्म की तब्दीलियां चाहते हैं ताकि वासा का निज़ाम जो है ना वो ठीक हो? या इस वक्त निगरान सेटअप पे काम कर रहा है, फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आप क्या मोहसिन नकवी साहब को जिस वक्त सीएम हैं या आने वाले सीएम को वासा के बारे में क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं
تو یہ نظام میں خرابی جو ہے اس وقت جو پیدا ہو چکی ہے وہ دور ہو جائے تو یہ واسا کا نظام بڑا بہترین طریقے سے چل سکتا ہے. اوور ہال کی بات کر رہا ہوں میں. جی ایک تو پہلے تو میں واسا کے لیول بات کروں گا پھر گورنمنٹ لیول پہ آتا ہوں کہ واسا کا سسٹم ایک سبسڈ کا سسٹم ہے. اس کے متعلق شکایات عوام کو بھی رہتی ہیں، ہماری طرف سے بھی ہوتی ہے، عوام کو بھی ہوتی ہے. لیکن آپ اگر انٹرنیشنلی دیکھیں نا سارا یہ دونوں کمیونٹی کا اور ڈپارٹمنٹ کا جوائنٹ سسٹم ہے. ہمارے ملک میں ایک یا ہمارے شہر ملک میں ہی ہے، شہر کا تو پارٹ ہے ہمارے جی جی ملک کا، ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے کہ عوام کو اویئرنیس نہیں ہے. نہیں رائٹ. ہم آپ کہیں بھی آپ جہاں ڈسٹلٹنگ ہو رہی ہو کبھی آپ وہ مٹیریل دیکھیں جو گٹروں سے نکل رہا ہوتا ہے. صحیح. ہم نے اپنا گھروں کا ویسٹ، سالڈ ویسٹ، لویا، ایسے پلاسٹک کی بوتلیں، شاپر بیگ باندھ کے سامان، گوبر، چار جو گند ہوتا ہے وہ سیوریج میں پھینکنا ہے. پوری دنیا میں یہ کہیں نہیں ہے. کہیں نہیں. بالکل اور وہ سسٹم ہم خود بیچ میں پھینکتے ہیں، جب چوک ہو جاتا ہے الزام محکمے کو دیتے ہیں بالکل رائٹ. اور محکمے کو الزام دیتے ہیں. یہ ایک جوائنٹ سسٹم ہوتا ہے کہ ہم خود خیال کریں، سالڈ ویسٹ کا کام باہر رکھیں، اس محکمے کا کام کریں وہ اپنا سالڈ ویسٹ آئے اور سیوریج میں سیوریج کا پانی جائے اور جس بالکل طرح کا بھی ہم نے نکالنا ہے. جب ایک سسٹم چوک ہو جاتا ہے پھر ہمارا پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس پہ ہمارے سی ایم صاحب کی ویژن بالکل کلیئر ہے اور اس گورنمنٹ کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ واسطہ کی سروسز ہوں اور وہ بہت ذرا اس پہ کین ہے اور ہم سے آؤٹ پٹ لیتے رہتے ہیں. انہوں نے اپنا ایک اسپیشل پورٹل بنایا ہوا کمپلینٹس کا. صحیح. اور ہم اس لیے میں نے بتایا کہ ہم 24 گھنٹے میں جو کمپلینٹ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوتی ہے وہ ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ایسا ایشو نہ ہو جائے 24 گھنٹے میں دور ہو جاتی ہے. رائٹ. کمپلینٹس اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، یہ دیکھیں تقریباً ہمارا ہم دیکھ رہے ہیں 225 اسکوائر کلو میٹر کے اوپر ہم جو واسا کا ایریا ہے وہ ہم ڈیل کرتے ہیں. 50,000 کلو میٹر قریب لائنیں ہیں جو ساری چھوٹی بڑی بلاکیں ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سسٹم اگر ہم ڈیل کر رہے ہیں تو ہوگا ایک دن سسٹم بند ہو جائے تو پورا شہر ڈوب جائے. آپ بالکل دیکھتے ہیں کہ کسی صحیح. محلے کے رائٹ. ایک دن پائپ بند ہو جائے پورا علاقہ ڈوب جاتا ہے. ڈوب جاتا ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ سارا ہو اور اس پہ گورنمنٹ کا سی ایم صاحب کی ویژن بہت کلیئر ہے. وہ ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ہم ٹرائی بھی کرتے ہیں کہ اپنی سروس کو بہتر سے بہتر بنائیں. آپ میرا موبائل میرے اسٹاف کا نمبر ہم نے دیے ہوئے آنر کیے ہوئے ہیں کہ رات کو 1 بجے بھی کریں گے تو ہم اویلیبل ہوں گے. ہے. سر اس وقت واسا کے کتنے پروجیکٹ چل رہے ہیں؟ کوئی ورلڈ بینک سے بھی کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے کہ صرف پاکستان لیول کے نہیں اوپر نہیں جو میں ہے نے نا بتایا کہ ہمارے دو ایک جائکا کے ساتھ چل رہا جی ہے، ایک جو گوگیرا سے صاف پانی کا پروجیکٹ ہے وہ فرینچ گورنمنٹ اس کو فنڈنگ کر رہی ہے. صحیح. اس کی ابھی وہ پری کوالیفیکیشن ہوگی ہے. جائکا والا کام تو جو جاپنیز کر رہے ہیں وہ فرینچ گورنمنٹ نے خود کرنا ہے. صحیح. صحیح. تو جائکا والا کام تو ایجوکیشن شروع ہے. فرینچ گورنمنٹ کی میرا خیال ہے کہ بائی دا اینڈ آف فیبرری وہ بھی یا مارچ کے شروع میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. شروع ہو جائے اچھا گا. شروع ہو جائے گا. وہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا. 28 میں کمپلیٹ ہوگا. اچھا میں اچھا. نے بتایا کہ 25 ملین گیلن پر ڈے ہم پانی دیں گے گیرا بران سے لگے. وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. صحیح. صحیح. وہ ابھی تو شروع ہوا ٹینڈنگ پروسیس میں چل رہا ہے. صحیح. وہ صحیح. سارا وہ اس سے ہو جائے گا لیکن اپروڈ پروجیکٹ ہے. ٹھیک ٹھیک. اپروڈ پروجیکٹ ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن پروسیس جو ہے نا وہ کیونکہ انٹرنیشنل لوگ انوالو ہے، پاکستان گورنمنٹ انوالو نہیں ہے. بالکل. انٹرنیشنل ٹینڈنگ انوالو ہے اس پہ. وہ سارے وہ پروسیس جو ہے وہ خود ہی فرینچ دیکھ رہے ہیں، فرینچ نے. اے ایف ڈی دیکھ رہی ہے اسے. تو وہ پروسیس ان کا اپنا ہے، جو کنسلٹنٹ اپنے ہیں، کانٹریکٹر اپنے ہیں، وہ سارے وہاں دیکھ رہے ہیں. لاسٹ پہ حکومت پاکستان کو خاص طور پہ سے حکومت پنجاب نگران سیٹ اپ ہے سارا. تقریباً اگر الیکشن ہوتے ہیں تو 1 ماہ ہی تقریباً پڑا ہے. جی جی کیا میسج کریں گے کہ واسا کو جتنی بھی کوئی مسائل ہیں ان کو دور کیا جائے؟ دیکھیے ہمیں اس پہ پریزنٹ کے طور پہ ہمارے جو میجر پروجیکٹ جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے مونسون سے پہلے ہمارے ہو جائیں. ٹھیک. اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ سے اسپیشل ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ 2 ڈسپوزل اسٹیشن ہمارے چالو ہو جائیں. اور یہ جائکا والا پروجیکٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ فیبرری 25 میں اگلے 1 سال رہ گیا وہ کمپلیٹ ہو جائے. لوگوں کو 5 ملین گیلن نہر کی اوپر والی سائڈ پہ ہے، ایسٹرن سائڈ وہاں پہ ہم پانی دے سکیں کیونکہ اس علاقے میں پانی کا پریشر کم ہے. اور کوشچن آپ نے پہلے کیا تھا، میں تھوڑا سا وہ بھی وضاحت کر دوں تھوڑی سی. ایک وہ بہت ضروری ہے. آپ کہتے ہیں کہ پانی پینے کے پانی میں گندا پانی آنے کی شکایت آپ نے لفظ استعمال کیا تھا. ایک بات میں اس فورم پہ آپ کے جو ویڈیو کہوں کہ یہ ہماری سپلائیز کا جب ٹائم ہوتا ہے نا وہ پانی کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ ہماری جو لائن لیک ہونا کہیں سے 100% وہ ویزیبل ہو جاتی ہے. یہ لوگوں کے جسٹی پائپ جو ڈومیسٹک کنیکشن ہے نا گھروں میں لگے ہوئے ہیں وہ 30 سال پرانے لگے ہوئے ہیں. لوگوں نے گھروں میں ایلیگل موٹریں لگائی ہوئی ہیں جو آف پیک آ جب پانی سپلائی بند ہوتی ہے پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ پانی کھینچ لیں پائپوں میں پانی کھینچ. وہ جب سپلائی بند ہوتی ہے ان کی جسٹی پائپ وہ پتہ نہیں کہاں سے پرانے لگے ہوئے ہیں نالیوں میں گلیوں میں سے پورے گھر کے اندر جا رہا ہے. وہ جب پمپ چلاتے ہیں تو گندا پانی اس میں سے تھرو شامل ہوتا ہے. ہماری یہ آپ کو میں
इस नहीं, ये मीडिया का फॉरम है जिससे ऑन एयर होना, मैं गारंटी से कहता हूँ कि हमारी जब मेन लाइन अगर कहीं से ब्रीच हो, जहाँ सप्लाई में अडल्ट्रेशन हो रही, कोई मिक्सिंग हो रही हो, वो जब भी सप्लाई आती है ना, फौरी तौर पर प्रेशर इतना होता है कि सड़क से बाहर आ जाता है मेन लाइन। तो इसके लिए आपने कोई टीमें तश्कील तो दी दी कि हुई है उनको फिर को नहीं पकड़ने के फिर लिए, नहीं, कुछ हम नहीं वो किया? लोग नहीं, हमने लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि हमने जी चेंज करेंगे। अब आजकल तो पीपीटी आगे दूसरे प्लास्टिक के पाइप आ गए हैं, जी वो लगाएं। लेकिन कुछ लोगों को उस कनेक्शन का 6-7 हज़ार रुपया खुद खर्चा करना, वो गवर्नमेंट ने नहीं करना। जी, अपने घर बिल्कुल का बिल्कुल। कनेक्शन लगाना, लोग वो लोग रिप्लेस नहीं करवाते, ज़ाहिर है वो तो अंदर से खुद ही अंदर करना से खुद पड़ता है। रिप्लेस नहीं करवाते उसे, और उन्होंने मोटरम लगाई। हमारी जहाँ लाइन लीक होती है, वो फौरी तौर पर हम रिपेयर कर देते हैं। सही। अगर कोई बेबी को हमारी नॉलेज में आने में चल दो कि टीमें हमारी हैं, बेबी को हो जाए घंटा 2-4 घंटे लेट हो जाए, लेकिन वो हम मेन लाइन फौरी रिपेयर हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका, आपका कीमती टाइम दिया आपने और बहुत सारी नहीं अवेयरनेस दी, और ख़ास तौर पे हमें लोगों को पैगाम पहुँचाने के लिए कि लोग थोड़ी-सी अवेयरनेस रखें। ख़ास तौर पे सीवरेज के मामले में जो ये आप जैसे बता रहे हैं शॉपर्स वग़ैरह, और जो घर का सारा कूड़ा-करकट होता है वो इस पाइपलाइन्स में जमा हो जाता है, जिसकी वज़ह से वासा को बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। इस हवाले से जो है ना, एक मैं आपके चैनल से दोस्तों से एक रिक्वेस्ट फैसलाबाद के शहरियों से करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना अहम फोरम है ये, और मुझे पता है कि जब लोग सुनेंगे तो लाजमी बात है कि अपनी बेहतर सर्विस के लिए वासा के बिल बर वक्त अदा करें, क्योंकि हमारे भी बिजली के, स्विच गैस के, ऑपरेशन मेंटेनेंस के जो स्टाफ काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें देनी पड़ती हैं, और बिजली का बिल इतने बढ़ गए हैं कि हमारे लिए देने भी मुश्किल है, तो बिल्कुल तो मुश्किल वो तो हुआ हुआ है। आवाम के लिए मुश्किल हुआ है, तो फिर आपको वासा तो नहीं, इतना बड़ा अवाम इदारा के है। जो नहीं, अवाम के जो डोमेस्टिक बिल जा रहे जी, हैं, जी। हमें उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल टैरिफ लगाया हुआ है, जो हम इंडस्ट्री का बिल देते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारा तो दिनों बढ़ जाता है, दिनों 70-75 पर यूनिट बिल बढ़ जाता है हमें। ऐसे ही, ऐसे ही सर। और इसलिए रिक्वेस्ट है अवाम से कि वो बेहतर सर्विस हम ट्राई करते हैं, लेकिन उनको भी चाहिए कि अपने बिल बर वक्त अदा करें। मैं शुक्रगुजार होऊंगा उनका। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे आमर नज़ीर साहब जो कि एमडी वासा हैं, अपने ख़्यालात का इज़हार कर रहे थे। बड़ी अच्छी बातें की, और ख़ास तौर पे अवाम को मैसेज है कि बिल की जो अदायगी है वो बर वक़्त करें, ताकि वासा को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए, और वासा अपनी सर्विस के लिए 24 आवर जो है ना वो तैयार है। और एमडी साहब की खिदमात है रेवेन्यू के हवाले से यहाँ फैसलाबाद के लोगों के लिए, कि जब वो चाहें फ़ोन करें, तो ये जितने भी लोग हैं, जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, वे 24 आवर अवेल है। और ख़ास तौर पे थोड़ी-सी अवेयरनेस रखें, ये जो एक कूड़ा-करकट और ये शॉपर्स वग़ैरह हैं, इनको थोड़ा-सा एहतियात के साथ आप किसी कूड़ेदान में फेंकें, बनिस्बत ये है कि पाइपलाइन में सीवरेज का निज़ाम जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। इस हवाले से इनका ख़ुसूसी तौर पे ये फैसलाबाद के लोगों को मैसेज है, और मैं भी अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपनी माँओं को, अपनी बहनों को ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, ज़रा इसका थोड़ा-सा ख़्याल करें, ताकि अगर हम लोग ख़्याल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला वासा भी दिन दुगनी रात चुगनी जो है ना वो तरक्की करेगा। और आवाम की खिदमत के लिए एमडी साहब 24 आवर जो है ना अवेलेबल हैं। उनके सेल्स नंबर्स हैं, आप जब भी फ़ोन करें, कोई भी मुश्किलात हो, तो वो आपके हल करने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन मोहसिन साहब के साथ डॉक्टर नावीद, 72 न्यूज़।